तो मैं ज्यादा समय न लेके उनको अभी बुलाना चाहूंगा। मिस्टर मिलन अमृतलाल शाह। थैंक यू मनोहर भाई। थैंक यू फॉर योर सॉफ्ट वर्ड्स, अच्छे अच्छे शब्द बोलने के लिए। और यहाँ पे आए सभी मेंबर्स, मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर को मैं वेलकम करता हूँ सभी को। तहे दिल से नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। आज 1 जनवरी पहला दिन है और हम सभी लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच। सिनर्जी 2.0 पिछले 5-6 दिनों से हम कर रहे हैं। ये आज डे 6 है। कल हमने छुट्टी लिया था 31st। कैसा रहा सभी का 31st? बढ़िया, सभी ने एंजॉय किया। वेरी गुड, यस। एंजॉयमेंट करना ही चाहिए लाइफ में। वर्क और लाइफ बैलेंस हमको करते ही जाना है। तो आज पहली तारीख है। अभी तक जो हमने सिनर्जी में सीखा है वो थोड़ा हम पहले रिव्यू करेंगे। सबसे पहले दिन दीक्षित भाई का जो सेशन था, वो किसी को याद है किसके बारे में था? कोई चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है। वो सेशन था। यश विशाल भाई बोलिए। वाई सिनर्जी 2.0। यस, वाई सिनर्जी 2.0 एंड वाई, वाई ऑफ अवर एनीथिंग लाइक फाइंडिंग द राइट पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो वो सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा। दीक्षित भाई तो हमेशा की तरह एक धमाकेदार टॉपिक और उनकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से काफी अच्छा सेशन में मुझे भी मेरा वाई क्लियर मिल गया उस दिन के बाद। तो सेकंड सेशन फिर अगेन हमने 6 से 2 days 2 जो मनीष सुतरिया है उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में हमको नॉलेज दिया काफी, कि ये प्रोडक्ट में क्या दम है, जो रियल हीरो हमारा बराबर है। वो सेशन भी अमेजिंग रहा। सबको याद है वो सेशन? वेरी गुड। तो उसके बाद थर्ड डे पे कौन सा सेशन था, कोई बोल सकता है? सावन भाई। नो, दैट वाज ऑन डे 5। मनोहर सर का था, करेक्ट। बिजनेस के रिगार्डिंग। यस, मनोहर सिंह उदावत का सेशन था सेल्स पे, मास्टरी ऑफ सेल्स। जो उन्होंने हिसाब से अभी 25% ही दिया है, 75% बाकी है। तो वो आगे के समय में हम सब उसका लाभ लेंगे, बराबर है ना? तो मनोहर भाई काफी अच्छे सेल्स के मास्टर है और उन्होंने वो हमको कई सारी जो छोटी छोटी चीजें बताई जिसका हम सभी को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। फिर उसके बाद आया डे 4। डे 4 पे यस, निखिल भाई कापड़िया, ऑलरेडी चैट बॉक्स में आंसर आ गया, वेरी गुड। तो निखिल भाई ने कौन सा टॉपिक लिया था? आर यू कमिटेड और इंटरेस्टेड? और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी चेहरे में देख पा रहा हूँ, वो डेफिनेटली कमिटेड है। देन ओनली आप यहाँ पे है, बराबर है ना? आई एम रियली हैप्पी टू सी। और वो टॉपिक भी काफी काफी अच्छा था कि इंटरेस्ट दिखाना और कमिटेडली काम करना, उसमें काफी फर्क है। कई चीजों में हम इंटरेस्ट दिखाते हैं पर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। वो तो ऑब्वियस है, जहां पे आप एनर्जी देंगे, जहां पे आप फोकस से काम करेंगे, रिजल्ट वहीं पे मिलेगा। तो अमेजिंग सेशन बाय निखिल भाई फ्रॉम मुंबई, 6 से 2 रैंक अगेन, वेरी गुड कमिटेड पर्सन। फिर डे 5 पे हमने क्या सीखा? यस, सावन भाई कोटेचा से क्या सब्जेक्ट था? मेन बिजनेस मेन वर्सेस बिजनेस, साइड बिजनेस। साइड बिजनेस। बराबर है। उन्होंने रतन टाटा जी का एग्जाम्पल लेके हमको सबको क्लियर किया था कि कोई भी बिजनेस साइड बिजनेस नहीं होता। अगर मेरे पास 100 बिजनेस है तो मैं, मेरा सभी बिजनेस मेन बिजनेस ही है। जहां पे मैं टाइम देता हूँ वो मेरा मेन बिजनेस होता है। तो वहां पे हमने देखा था कि जॉब करने से या फिर बिजनेस करने से जो इनकम होती है या जो ग्रोथ होता है, वो किंगन में अगर हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल यूज करते हैं तो उसमें ग्रोथ फास्ट होता है। तो आज मेरी बारी है। मुझे ये सब्जेक्ट एक्चुअली दिया गया है हमारे जो कंटेंट कोऑर्डिनेटर है दीक्षित भाई ने, कि आप
अपनी जर्नी और अपनी सक्सेस के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। तो आज मैं सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों के सामने मेरा जो जर्नी अब तक का है वो एक ट्राई करूंगा कि शेयर करूं, और आई होप के उसमें से कुछ न कुछ मैं आपको वैल्यू दे पाऊं। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? यस, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए प्लीज वाई, एंड आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। मनोहर जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप बताना कि विजिबल है या नहीं है। फुल स्क्रीन कर दीजिए। यस, कैन यू सी माय स्क्रीन? डन। बराबर है। तो अभी ये जो सेशन है हम 2 वे रखेंगे, थोड़े क्वेश्चन आंसर होंगे, तो बी रेडी टू आंसर इन चैट बॉक्स एज वेल एज वेन एवर इफ पॉसिबल अनम्यूट भी कीजिएगा। बराबर है। ओके। तो ये मेरा टॉपिक है माई जर्नी माई सक्सेस। तो यहाँ पे बैठे मैं सभी लोगों को पूछता हूं, व्हाट इज सक्सेस? आप लोगों के मत मुजब सक्सेस क्या है? कोई आंसर दे पाएगा? चैट बॉक्स में श्रुति मैडम लिख रही अचीवमेंट, ओके। ख्याति दोषी लिख रही अचीविंग ड्रीम, ओके। और कोई? यस, सक्सेस इज लाइक अचीवमेंट, बट अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज a journey and not a destination. So that is why my topic today is my journey, my success. So जो मेरा सक्सेस है, मेरा जर्नी है, मेरा सक्सेस है, वो कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़े रूल फॉलो हम करेंगे। अगर आप चाहे तो अपना नोटबुक या नोटपैड ले सकते हैं, और उसमें कुछ अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चैट बॉक्स का मैक्सिमम यूज करेंगे हम सभी लोग, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम लास्ट में करेंगे, जहां पे आप अपना हैंड रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। सो आई स्टार्ट विथ माई लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। मेरा पूरा नाम है मिलन अमृतलाल शाह, और मैं 2004 से बिजनेस में हूँ। मैंने अपना जर्नी 2004 में स्टार्ट किया था। आई यूज टू वर्क इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, और उसमें से धीरे 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 मैंने काफी सारे बिजनेसेस किए, और अलोंग द वे मुझे काफी ऐसे रास्ते मिले जहां पे मैं पैरेलली इनकम यानी कि पैसिव इनकम क्रिएट करने में धीरे 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 सफल होता गया। तो आज मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास एक ऐसी इनकम सोर्स है जहां पे मैं अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करूं, और मुझे 9 to 5 या फिर कोई फिक्स टाइम जॉब नहीं करना है। तो वो मेरी लाइफ और वो मेरी जर्नी में कैसे हुआ, मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इसमें से कुछ ले पाए जो आपकी लाइफ को, मैं आपकी लाइफ में कहां पे कनेक्ट कर पाए, और उसका आपको मैक्सिमम फायदा मिले। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? यस। सो जहां पे हम वेल्थ की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से 4 टाइप की वेल्थ है। वेल्थ, सबसे पहली वेल्थ है फाइनेंशियल वेल्थ, पैसा। बराबर है। जो हम सब लोग जानते हैं कि जिसके पास क्या, इसका क्या नेटवर्थ क्या है, और कौन कितना कमाता है। बट दैट इज अ वन पार्ट ऑफ वेल्थ ओनली। सेकंड क्या है? सोशल वेल्थ, जिसको हम स्टेटस बोलते हैं, कि कोई भी आदमी एक स्टेटस के साथ जीता है, कि ये मतलब कि ये कमिश्नर है, या फिर ये अच्छा बिजनेसमैन है, या फिर ये कोई एक्टर एक्ट्रेस है, तो एक सोशल स्टेटस के साथ सभी लोग जीते हैं। तो ये दूसरी वेल्थ है। थर्ड वेल्थ है टाइम वेल्थ। मतलब कि अगर आपके पास टाइम वेल्थ है, देन यू हैव दैट एब्सोल्यूट फ्रीडम, कि आप जो चाहे जब भी चाहे कर सकते हैं, जिसको हम टाइम वेल्थ कहते हैं। और फोर्थ है फिजिकल वेल्थ, मतलब कि अपना हेल्थ। तो ये 4 टाइप के वेल्थ हम डिफाइन कर सकते हैं: फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ एंड फिजिकल वेल्थ। पर अगर मैं बोलूं कि जो हम जॉब या फिर बिजनेस करते हैं, उसमें हमको ये फाइनेंशियल वेल्थ और सोशल वेल्थ तो मिल जाता है, पर उसके सामने हमको टाइम
और फिजिकल हेल्थ का खामियाना देना पड़ता है। एम आई राइट? बराबर है। पहले दो कमाने के चक्कर में हम दूसरे दो गवा देते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है, मेरी जर्नी है, वो इसी 4 पॉइंट पे मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जो आज का सेशन का ओवरव्यू हम देखते हैं कि जो चैलेंजेस फेस करते हैं कॉरपोरेट प्रोफेशनल है या फिर स्मॉल टू बिजनेस ओनर्स है, तो जो चैलेंजेस हमको फेस होता है कि हमको वन और दो, मतलब एक और दो मिल जाता है और तीन चार खो जाते हैं, फाइनेंशियल और सॉरी। सेकंड हम देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लेवरेजिंग ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेके हम क्या कर सकते हैं, सेविंग्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट है उसमें, और पैसिव इनकम कैसे इसका सॉल्यूशन दे सकती है। सो आर यू गाइस रेडी फॉर टुडेज सेशन? करेक्ट? अगर मनोहर जी कुछ भी आपको लिखे तो बताना, क्योंकि मैं स्क्रीन पे अभी फोकस है मेरा। बराबर है? ओके ओके। करेक्ट। सो जो सबसे पहला पॉइंट था कि चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एंड स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर, जो सबको एक जो चैलेंज आते हैं आज की लाइफ में, कि एक तो लिमिटेड इनकम ग्रोथ है और लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स है प्रमोशन के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, काफी कुछ मेहनत करना पड़ता है। वर्किंग आवर्स है लॉन्ग, मतलब कि अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है तो 9 से 9 है, और अगर स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर है तो उसके तो उससे भी ज्यादा वर्किंग आवर्स है। बराबर है? तो वर्क और लाइफ का बैलेंस नहीं होता है, टाइम फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं है, और लोकेशन डिपेंडेंसी है कि कई बार आपको ऑनलाइन काम करता है, ऑफिस पे वर्क पे आपको काम करना पड़ता है, एंड यू हैव टू वर्क अंडर समवन एटलीस्ट, आई मीन अ बॉस और सुपरवाइजर और एनीवन। एक अच्छी न्यूज है, क्या आप सब लोग सुनना चाहेंगे? टाइप यस इन द ग्रुप प्लीज, चैट बॉक्स। अच्छी न्यूज क्या है कि ये सभी जो प्रॉब्लम हमने देखे उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिस्टम ऑपरेटेड बिजनेस मॉडल। तो वी आर गोइंग टू सी हाउ इट कैन हेल्प द प्रॉब्लम दैट वी हैव सीन हियर। सो लाओ सबसे पहले बेसिक्स पे हम जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लेवरेजिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे अभी हम थोड़ा Q&A करेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड कि सेविंग्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक है सेविंग्स माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। दोनों कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मंथली 50,000 रुपए का हम सेविंग कर रहे हैं आने वाले 20 सालों के लिए, 50,000 रुपीज पर मंथ आने वाले 20 सालों के लिए, तो वो टोटल कितना अमाउंट होगा? कौन टाइप करेगा चैट बॉक्स में? 50,000 पर मंथ 20 सालों के लिए टोटल अमाउंट क्या आएगा? एनीवन इन चैट बॉक्स? 1.2 CR, जगदीश वालोड़िया, यस करेक्ट, 1.2 CR। अगेन वन मोर क्वेश्चन, you are right, 1.2 CR। The next question is 1 lakh per month for next 20 years, obviously 2.4 CR, करेक्ट। पर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि 20 साल के बाद 2.4 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? अगर आज हम देखें 2 करोड़ की थोड़ी बहुत वैल्यू है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बराबर है? डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड लोकेशन टू लोकेशन, बट 20 सालों के बाद कम ही होगी। बराबर है? तो यहां पे हमको देखना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सभी ने सुना है, उन्होंने क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जो समझता है उसमें से कमाता है, और जो नहीं समझता है वो उसको पे करता है। मतलब कि अगर मैं और आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ गए तो उसमें से हम पैसे कमा सकते हैं, अगर नहीं समझे तो हम उसको पेमेंट करते हैं। कैसे, हम आगे देखते हैं।
यहाँ पे मेरे ख्याल से 47 लोग हैं, और 47 लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कभी लोन ना लिया हो अपनी लाइफ में? होम लोन, कार लोन, ऑफिस लोन, फर्नीचर लोन, बराबर है। कोई अगर ऐसा है कि ना लिया है तो हैंड रेस करे मुझे प्लीज, कि उसकी लाइफ में कभी लोन ही नहीं लिया है। कोई है मनोहर जी? ये श्रुति बेन बोल रहे नथिंग मच। वेरी गुड। ओके। पर आपने नहीं, आपके स्पाउस ने तो लिया ही है। करेक्ट। सो एक ईएमआई कैलकुलेटर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। ये थोड़ा सेशन मैंने इसलिए डिजाइन किया कि, यस मनोहर जी। नहीं नहीं, किसी और ने बोला है। ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईएमआई कैलकुलेटर है, बराबर है। अगर मुझे किसी का 50, माइक ऑन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक म्यूट कर देना प्लीज। अरविंद जी आपका माइक म्यूट करिए प्लीज। हाय अरविंद जी हाँ कहते माइक म्यूट करवानो किया है। मनोहर भाई मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं, आप भी उसको म्यूट कर पाएंगे। ओके, कर दिए। यस, तो हम थे ईएमआई कैलकुलेटर पे, बराबर है। हम्म। मैं आपको पूछता हूं, अगर मुझे 50 लाख का लोन लेना है, 20 सालों का टेन्योर है, और 11% इंटरेस्ट से मुझे लोन लेना है, तो उसका ईएमआई कैलकुलेशन क्या आएगा? यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि तकरीबन 51,609 रुपीज का ईएमआई आएगा, और 20 सालों में आप टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे 73,86,000 का। आपका लोन कितने का है? 50 लाख का। 50 लाख। और 20 सालों में आप टोटल कितना दे रहे हैं? 73 लैक्स प्लस उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। सब दे रहे हैं, बराबर है। सबके पास होम लोन है, कार लोन है, और हम सब दे ही रहे हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये किसको फायदा करता है? बैंक को, जो हमको लोन देती है। करेक्ट। अभी एक ऑप्शन में आपको बोलूं कि आपको डेली का 1 करोड़ रुपए में आपको दे रहा हूं आने वाले 30 दिनों के लिए। तो 30 दिनों में टोटल आपको कितने अमाउंट कलेक्ट होगा? 30 करोड़। 30 करोड़। वेरी इजी। पर वो है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा कैलकुलेशन आपका चाहिए। यहाँ पे मैं आने वाले 30 दिनों में आपको पहले दिन 1 रुपए दूंगा, दूसरे दिन उसका डबल 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, पांचवें दिन 16। मतलब कि आने वाले 30 दिनों में आपको एवरी डे डबल पैसा देता हूं। तो आप 30 दिनों में 30 करोड़ चूज करेंगे, या एक दिन में जो डबल हो रहा है वो अमाउंट चूज करेंगे? ऑप्शन 1 या 2, आप प्लीज चैट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए अपना, ऑप्शन 1 या 2, 1 और 2 इजीली। 1 2 2 2। ओके। 2 2 2। काफी सारे लोग 2 बोल रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी। तो उसका रीजन क्या है? 2 चूज करने का रीजन क्या है? तो हम यहाँ पे आगे कैलकुलेशन में देख पाएंगे सर, कि पहले ऑप्शन में जहां मुझे 30 करोड़ मिल रहा है, दूसरे ऑप्शन में मुझे 53 करोड़ टोटल मिलेगा एक महीने में ही। तो जो पहली अमाउंट 1 करोड़ एक दिन में जो बड़ी लगती है, वो नॉर्मल वे है, मतलब कि सेविंग माइंडसेट वाला काम है। और ये जो एवरीडे डबल का ग्रोथ मिल रहा है, वो है ग्रोथ माइंडसेट, मतलब कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। क्लियर हो रहा है सबको? यस। सो हम आगे बढ़ेंगे। अब तक जो हमने बोला वो हम रिकेप करेंगे, कि जो फेस्ट चैलेंज फेस हो रही कॉर्पोरेट प्रोफेशनल या फिर स्मॉल टू बिजनेस ओनर को, क्योंकि सबने लोन ले रखी है, सबने बड़े बड़े ईएमआई बना के रखे, कार लोन, होम लोन के, बराबर है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारा टाइम हमको मिलता नहीं, क्योंकि हमको वो पैसे अर्न करने में ही हमारा पूरा टाइम चला जाता है।
तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है उसका हमको सॉल्यूशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बराबर है। क्योंकि जो भगवान ने हमको लाइफ दिया है वो पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकल गया, तो अंत में क्या पता चलेगा कि अगर पैसा बन भी गया पर लाइफ तो निकल गई। तो जो टाइम फ्रीडम हमको चाहिए उसका हम यहाँ पे आगे जाके रास्ता देख रहे हैं। अब तक क्लियर है सभी को? प्लीज टाइप कीजिए यस चैट बॉक्स में। अभी हम नेक्स्ट बताने वाले हैं कि पैसिव इनकम कैन बी ए सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा रास्ता है कि जहां से हम जो भी अभी काम कर रहे हैं उसके पैरेलली एक इनकम खड़ी कर सकती है जो हमको आगे टाइम में कंपाउंडिंग रिटर्न दे सकता है। सो इज दैट समथिंग इंटरेस्टिंग गाइस? बराबर है। अपना रूटीन वर्क जो भी करते हैं उसके पैरेलल हमको अगर ये इनकम खड़ा करना है तो हम बोलेंगे पर कैसे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वो नहीं है, काफी सारे हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स है, बराबर है। तो उसका हमें क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पे, जो हम सबको मालूम है, जो हम ऑलरेडी आ चुके हैं वो बिजनेस में, और वो है बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये जो सभी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं उसका हमको आंसर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिलता है, जो हम ऑलरेडी ये बिजनेस में आ चुके हैं, करेक्ट। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है सीधे ग्राहकों तक प्रोडक्ट पहुंचाना। इसमें सारा काम एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है क्योंकि वही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और उसे सीधे ग्राहकों तक पहुंचाता है। जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती बल्कि लोगों से सेल करवाती है, वह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहलाती है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी व्यक्ति बतौर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ सकता है और कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमा सकता है। सिंपल कंपनी टू कंज्यूमर मॉडल है जिसको डायरेक्ट सेलिंग मॉडल हम बोलते हैं और हम सब उसी के एक हिस्से हैं। विश्व में नेटवर्क अभी एक वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है, आप ये वीडियो देखना कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे आया इस दुनिया में, मतलब इसका कैसे उद्भव हुआ और आने वाला फ्यूचर क्या है। ये वीडियो आप जरा ध्यान से देखना प्लीज। विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कुछ हो सकता है और वो क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ताकि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को और सफल बना पाएं, अगले लेवल पर जा पाएं। किसी भी स्थिति के भविष्य के बारे में जानकारी निकालने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें इतिहास में जाना जरूरी है, पास्ट में जाना जरूरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के पास्ट में, जिसकी वजह से हम इसके भविष्य के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकें। ये बात है सन 1934 की, ईयर 1934, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने शुरुआत की जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी। यही वो पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी जिसने लोगों को साइन अप कराया और उन्हें आगे प्रेरित किया वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में सेल करें। इस शुरुआत के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में कई सुधार होने लगे और ये दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत तेजी से फैलने लगा, जैसे कि जापान, यूके, ब्राजील, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ताइवान और चाइना। और ये देश कहलाने लगे टॉप कंट्रीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और फिर आखिरकार कई लोगों के इस इंडस्ट्री में सफल होने के बाद ये कॉन्सेप्ट आया इंडिया में सन 1996 में, ईयर 1996। सो अब तक हमने देखा कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी एस्टेब्लिश हुई और धीरे धीरे वो कैसे सारी कंट्रीज में आगे बढ़ा। 1934 से लेके इंडिया में कब आया? 1996 में। यस, सॉरी, मैं आगे प्ले करता हूँ। विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कुछ हो स्कीम है, ये चेन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की इंडिया में। लेकिन अचानक से कुछ चिट फंड कंपनीज की वजह से, कुछ मनी रोटेशन कंपनीज की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब होने लगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने लगे, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से डरने लगे। लोग कहने लगे कि ये मेंबर स्कीम है, ये चेन सिस्टम है, इसमें जुड़ करके उनकी जिंदगी बदलेगी तो नहीं, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन शायद इसे नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का जज्बा ही कहना चाहिए कि उन्होंने हार नहीं मानी और इन्हीं नेटवर्कर्स को साथ मिला इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, और IDSA के तेजी से एक्शन में आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और 2018 के बाद डायरेक्ट सेलिंग तेजी से भारत में आगे बढ़ने लगा। अब डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स होम मीटिंग भी कर रहे थे, सेमिनार भी कर रहे थे, अवेयरनेस कैंप्स भी लगा रहे थे, जिसकी वजह से काफी कम समय में
काफी अच्छी सक्सेस मिलने का साइकिल शुरू हो गया था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि सन 2020 में, ईयर 2020 में कोविड-19 आ जाएगा। लेकिन जहां पर कोविड-19 की वजह से दूसरे सारे बिजनेस नीचे जा रहे थे, दूसरे सारे बिजनेसेस को घाटा हो रहा था, लेकिन इंडिया में ये देखने में आया कि इस विपरीत स्थिति में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ग्रो किया। और अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो जाता है टेक्नोलॉजी को। लोग जूम मीटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगे। जूम मीटिंग्स पर वेबिनार्स होने लगे, कंपनी मीटिंग्स होने लगी, जिसकी वजह से तेजी से लोगों को नॉलेज मिलता गया, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में आते गए। अब अगर सन 1934 ईयर 1934 से ईयर 2020 को देखा जाए तो इसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और इस इवोल्यूशन में ये बात आपको भी पता चल रही होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ता चला गया और नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका धीरे धीरे बदलता चला गया। और अब आगे इस बात का अनुमान आप भी लगा पा रहे होंगे कि आगे चलकर के नेटवर्क मार्केटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली है। लेकिन जब हजारों लाखों लोग टेक्नोलॉजी की मदद से नेटवर्क मार्केटिंग को करेंगे तो स्थिति बहुत बदल जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगले कुछ सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खोई है और काफी सारे लोगों के पास में काम नहीं है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि भविष्य में वो नेटवर्कर बहुत सफल हो जाएगा जो भीड़ से कुछ अलग करेगा, जो उन सारे लोगों से कुछ अलग करेगा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि भविष्य में सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग एक नेटवर्कर को करना होगा जिसकी वजह से वो भीड़ में अलग दिख सके, वो भीड़ में अपने बिजनेस की अलग पहचान बना सके। और इसी आधार पर इतिहास से लेकर के अब तक नेटवर्कर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे बोला जा रहा है इस हो रहे इवोल्यूशन के 3 तरह के नेटवर्कर। जो सबसे पुराने समय के नेटवर्कर थे उन्हें बोला जा रहा है द ट्रेडिशनल नेटवर्कर। जो बीच वाले नेटवर्कर हैं, जो अभी के हिसाब से नेटवर्कर हैं, उन्हें बोला जा रहा है द डायरेक्ट अप्रोचर। और भविष्य में जो नेटवर्कर अपनी अलग पहचान बनाएगा, जो भीड़ से अलग दिखेगा, उसे कहा जा रहा है द ट्रस्ट बिल्डर। तो अब अगली कड़ी को आपका ध्यान से देखना इसीलिए जरूरी है ताकि आप पता लगा पाएं कि इन तीनों नेटवर्कर में से आप कौन हैं और इन तीनों नेटवर्कर में से आपको कौन सा नेटवर्कर बनना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाले बदलावों के हिसाब से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे ले भविष्य में। यस मिलन भाई, अरविंद भाई कोराट ने हैंड रेस किया है, वो कुछ कहना चाहते हैं। मिलन भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, वो क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट में करेंगे अरविंद जी, आप अपना क्वेश्चन संभल के रखिए, हम लास्ट में बात करते हैं आपसे। यस, सो वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे इंडिया में आगे बढ़ रहा है और उसमें भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। और लास्ट में हमने देखा कि 3 टाइप के नेटवर्कर गए, एक है जो ट्रेडिशनल वे से काम करते हैं, एक है जो अभी रूटीन वे से काम करते हैं, और जो थर्ड वन है वो ट्रस्ट बिल्डर है। तो बेसिकली इवेंचुअली किसी न किसी को इसमें से आगे बढ़ना है तो हमको ट्रस्ट बिल्डिंग के ओर जाना पड़ेगा, और ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए आपको सबसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। बराबर, ये बिजनेस का कंसेप्ट हम सभी को मालूम है, यहाँ पे मैं वो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि सीधा कंपनी टू कंज्यूमर प्रोडक्ट आता है। मतलब कि 30 रुपए की चीज अगर कस्टमर 100 रुपए में ले रहा है तो उसमें बीच में जो भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिब्रिटी मार्जिन लेते हैं वो यहाँ पे लगता नहीं, और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में। बराबर है, मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ऐसे काम करता है। इनको कौन जानता है, कौन नहीं जानता है? बराबर है। सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया, उसका टोटल इनकम है 140 करोड़ का। पर वो जो जिस चीज के लिए मशहूर है, क्रिकेट के लिए, उसमें से उनका इनकम क्या है, 19 करोड़ का। और बाकी इनकम कहां से आ रहा है, तो जो एंडोर्समेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें से आ रहा है। तो दिखाने का ये मतलब क्या है कि ये पैसा जो किसी एक बंदे को जा रहा है ड्यू टू इट्स फेस वैल्यू, अगर हम वो फेस वैल्यू बिल्ड करेंगे हमारे बिजनेस में तो हमको भी यही इनकम आने की पूरी पूरी संभावना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आप लोग समझ रहे हैं? यस। सो व्हाई डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? तो 4 वे है पैसे बनाने के। पहला वे है एम्प्लॉय, मतलब किसी के यहाँ जॉब करना। दुनिया के 60% लोग ये काम करते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं। दूसरा वे है सेल्फ एम्प्लॉय। अगर आप में कुछ ऐसी
हिम्मत है या फिर ऐसी स्किल है जो आप खुद काम कर सके। मतलब काफी लोग यहाँ पे ऐसे हो गए कि वो खुद का बिजनेस करते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करते, उसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं होगा पर वो फ्रीलांस वर्क करते होंगे, तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। वर्ल्ड के 35% लोग ये काम करते हैं। तीसरा वे ऑफ मेकिंग मनी है बिजनेस ओनर, मतलब कि आपके अंडर 10 से लेके 10,000 लोगों का एम्प्लॉय का टीम है और वो आपके लिए काम करते हैं और आप एक बिजनेस रन करते हैं। दुनिया के 4% लोग इसमें आते हैं। और चौथा वे है मेकिंग मनी इज इन्वेस्टर, मतलब कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करें और आपको वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले, वो खाली 1% लोग हैं। तो हमको जो वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन काम कर रही है उसका वेल्थ कितना है? 5%। और जो 5% लोग मतलब कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है उसका वेल्थ कितना है? टोटल वेल्थ का 95%। तो हमको किस जगह पे होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑब्वियसली बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बराबर है, पर उस तक जाने का रास्ता कैसा है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ऐसी नहीं है और अगर हमारे पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है तो हमको आगे कैसे जा सकते हैं? तो उसका रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि अगर हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप करने में क्या लगता है? एक तो आपके पास अच्छे से अच्छा आइडिया चाहिए, बराबर है, यूनिक आइडिया है, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट लेके काम करते हैं और रिस्क लेते हैं, और अगर वो स्टार्टअप चल गया तो आपके यारे न्यारे बल्ले बल्ले। पर इंडिया में 2% स्टार्टअप ही सक्सेस होते हैं, बाकी 98% फेल होते हैं सर। दूसरी तरफ अगर हम कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाए जहां पे हमको सीधा सिस्टम मिले, लाइक मैकडोनाल्ड्स है या फिर काफी ऐसी कोई ब्रांच है, बराबर है, तो वहां पे हमको फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ेगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, प्रॉफिट रेशियो उसमें काफी कम होगा और वहां पे भी रिस्क तो रहेगा ही, बराबर है। तो ये दोनों जगह में रिस्क है। Now, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसको कैसे हेल्प करता है? मतलब अगर आपके पास अगर ये रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है और अगर कुछ स्मार्ट वर्क आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है उसका एक वीडियो यहाँ पे हम देखेंगे। now, it's time to build a business from home. Now, here in New York City, a state of emergency declared as well. Turmoil on Wall Street amid the coronavirus outbreak. There's no treatment known, there's no vaccine. Panic is rippling through the global stock markets. Stay home as much as you possibly can. In those special times when countries are in lockdown, air travel is banned and even borders are closed, many people are looking for possibilities to generate an income from home. But does a home business really exist? Can you make a living with a laptop and a phone? And would it be worth it during a crisis like now? Will it still work when the situation is over? Yes, it will, because it has for more than 100 years. This $200 billion industry is called network marketing. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner without all the headaches and without the same level of risk. I'm a big fan of network marketing, always have been, and you continue to grow your skill set. So I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. The reason Kim and I endorse network marketing is because unemployment keeps going through the roof, wages keep coming down. That's why we endorse it. There are possibilities, there are opportunities. Are you prepared? Yes, so opportunity is there, but for that we have to be prepared. Now, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि 100 कंट्रीज में ये नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है और
2019 में ये 167 बिलियन यूएस डॉलर का इंडस्ट्री है और 2025 तक 650 बिलियन यूएस डॉलर तक ये इंडस्ट्री जाने वाली है। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में, आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी जो आपको जान के खुशी होगी कि आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम बोलते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट डायरेक्ट सेलिंग कि इट्स अ वुमेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री। यहाँ पे वुमेन काफी काम करती है। सो जो वुमेन यहाँ पे है उसको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि ये वुमेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, आप इसमें मेन से बेहतर काम कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। नेटवर्क मार्केटिंग इज थ्राइविंग इन बोथ एडवांस एंड डेवलप इकोनॉमी, मतलब कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां पे भी चलता है और जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पे भी चलता है। द राइज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यहां से आपको रियल एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी ट्रेनिंग है वो मिल सकता है। इट पेज 208 मिलियन पर डे इन कमीशन वर्ल्ड वाइड। अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मतलब कि तकरीबन 1600 करोड़ पर डे का कमीशन बिक रहा है अलग अलग कंपनी में। एवरी 10 सेकंड में एक कोई ना कोई आदमी किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करता है। इट इज द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेनी एंटरप्राइज। आप काफी सक्सेसफुल लोगों का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो वहां पे आप देख पाएंगे कि उन्होंने कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया और वहां से उसको वो लीडरशिप और वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो रोल मॉडल है वहां से ही उसमें उत्पन्न हुआ है। मैंने काफी सारे ऐसे लोग ऑलरेडी देखे हैं। इट इज अ फ्रेंचाइज बट विदाउट अ हाई कॉस्ट। आपको ऑलरेडी एक फ्रेंचाइज मिल गया, यहाँ पे आपको एक इनेजिक का फ्रेंचाइज दिया गया है और उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, ओनली वन कॉस्ट, दैट इज फॉर योर हेल्थ एंड विच यू हैव ऑलरेडी पेड। सो अभी आपके पास ग्लोबल फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे बैठे हुए आप दुनिया पे किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। एक्चुअली कोविड-19 के दरमियान ये बिजनेस काफी ग्रो हुआ है। इसमें आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स का यूज करके आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बल्ब दिखेगा। ये बल्ब पहले बंद था और अब जला, फिर बंद हो गया, फिर जलेगा। तो ये क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे आती है हमारी लाइफ में और उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसका एक वीडियो यहाँ पे हम देखते हैं। एक गधा है और एक बंदर है। बंदर को कुछ अपॉर्चुनिटी दिखता है, वो गधे से बोलता है, गधा ना बोलता तो क्या देखा यहाँ पे आप लोगों ने? ये स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला था। यस और नो? यस, बराबर है। तो एक ने लिया, एक ने नहीं लिया। एक ने लिया तो स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुआ, उसमें चेंजेस आए और लास्ट में क्या हुआ कि दोनों साथ में काम करते थे बट लास्ट में आदमी गधे के पास काम करवा रहा था। तो अपॉर्चुनिटी जब आती है तो हमको वो नजरिया होना चाहिए उसको देखने का। यहाँ पे बिफोर और आफ्टर में देख लेंगे आप कि दोनों साथ में थे और दोनों आफ्टर कहाँ पे है। तो ये बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं, बराबर है। काफी सारे लोग हमने देखे और काफी सारे लोग ऐसे हैं कि ये बोलते हैं कि ये हमसे नहीं होता है। तो फेल क्यों होते हैं? Because people do not accept that success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. सक्सेस तभी मिलती है जब आप फेलियर के बाद फेलियर मिलने के बावजूद आप अपना हौसला ना खोए, तब आपको सक्सेस मिल ही जाती है इवेंचुअली। अभी
4 चीज आपको चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। पहला क्या है? प्रोडक्ट और सर्विस। हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, यस और नो? यस। दूसरा, कस्टमर्स। कस्टमर्स तो वैसे तो पूरी दुनिया है, पर उसमें से कौन से कस्टमर्स को हमारे पास लाना है वो हमको सीखना पड़ेगा। वो मतलब कि हाउ टू डू इट। और चौथा है राइट माइंडसेट। बराबर है। तो यहां पे हम देखेंगे प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है। कस्टमर्स को लाने के लिए हमारे पास एक फनेल है, और ये फनल कैसे काम करती है इसका एक पूरा सेशन टुमारो यानी कि कल मेरा काफी अच्छे दोस्त प्रीतेश भाई शाह लेने वाले हैं। तो आप सब लोग कल का सेशन खास देखना कि ये फनेल में कैसे हम काम कर सकते हैं कस्टमर के लिए। बराबर है। पहला, प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, कस्टमर हमको कैसे लाना है वो हम सीख सकते हैं। हाउ टू डू इट मतलब कि टूल सेट और स्किल सेट। हमारे बिजनेस में टूल सेट क्या है कि आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए और डेमो किट होना चाहिए। तो वो हम सब सीख सकते हैं क्योंकि सभी को वो सीखना जरूरी है। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राइट माइंडसेट। क्या वो आपके पास है? मुझे मत बताना, अपने आप को पूछना कि राइट माइंडसेट आपके पास है। तो आप ये पहली 3 चीज इजीली कर पाएंगे, और चौथा माइंडसेट के ऊपर। बराबर है। तो माइंडसेट राइट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ मतलब कि आपको अपने आप को सीखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए अपने आप पे खर्चा करना पड़ेगा। ट्रेनिंग लर्निंग जहां पे भी होती है आपको उसका फायदा लेना है, उसमें से सीखना है और उसमें से आगे बढ़ना है। कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस। एक मतलब कि ऐसा नहीं कि एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने सालों तक कंसिस्टेंसी काम करना है। पेशेंस के साथ धीरज होना बहुत जरूरी है। ये मेरा 4th ईयर है ये बिजनेस में, और मैं अभी भी पूरी धीरज के साथ काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है आगे जाके ये बिजनेस क्या मुझे दे सकता है। आपके पास डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, एक्शन टेकिंग आपको लेना ही पड़ेगा अगर ये बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो। एक ओपन माइंड होना चाहिए कुछ नया सीखने और समझने के लिए। अभी आज नया साल है मनोहर भाई, बराबर है? यस। तो मैंने सोचा आज नया साल है और मुझे ये क्लास दिया गया है, तो मुझे सबके लिए कुछ गिफ्ट देने की इच्छा है। तो यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को मैं पूछूंगा, मैं आपको अगर कुछ गिफ्ट देना चाहूं तो आप एक्सेप्ट करेंगे? चैट बॉक्स में प्लीज बताइए कि आपको ये गिफ्ट चाहिए। जो मेरी ओर से आपको एक ऐसा गिफ्ट रहेगा कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। पर मुझे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको ये प्रॉमिस देना पड़ेगा कि आपको जो राइट माइंडसेट है ये बिजनेस के लिए जो जरूरी है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो काफी सारे यस यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं। तो मेरा न्यू ईयर गिफ्ट यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं, और वो मेरा न्यू ईयर गिफ्ट क्या है? एक मैंने ई बुक अभी रिसेंटली पब्लिश किया है पैसिव इनकम पे। तो वो बुक मैं आप सभी को भेंट देना चाहता हूं, पर मैं उन्हीं को भेंट दूंगा जो मुझे मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर लिख रहा हूं, जिसके पास नहीं है वो लोग नोट कर ले। आप अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो ही ये बुक मैं आपको दूंगा, और जो मैंने आज आपको पीपीटी बताया है, बनाया है, वो उसको डिटेल में आप वहां पे बुक में पढ़ पाएंगे। और पैसिव इनकम कैसे जनरेट करना है उसके लिए काफी सारी चीज आप देख पाएंगे। So those who are interested, just message me personally and I will send you this beautiful book, which I hope can make a little difference in your direct selling journey. Yes.
So at the end, I would like to conclude my session with a quote that success is never owned, it is rented, and the rent is due every day. सक्सेस को हम कभी खरीद नहीं सकते, पा नहीं सकते. ये एक ऐसी चीज है जिसका रेंट हमको एवरी डे पे करना है, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ एडेप्टिंग न्यू थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप इट वॉज हेल्पफुल. वॉज इट? जो मेरा आज का सेशन है आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, यस और नो. सो आई विल बी हैप्पी अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला. अगर ना सीखने को मिला है then I am really sorry, that I will try to improve in next session. Thank you everyone. Thank you. I can see so many yes. Amazing. Thank you. So with this, I would like to conclude my presentation. I will stop sharing the screen and we can now do the question answers.